क्या आपका भी सपना है देश की सेवा करने का और साथ ही एक पक्की सिक्योर सरकारी नौकरी पाने का? अगर जवाब हाँ है तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी 2026 के लिए ट्रेड्समैन के पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया है। आज हम इस सुनहरे मौके की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बिल्कुल गहराई से समझेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। इस भर्ती में कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 827 पद निकाले गए हैं। जी हाँ, 827। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो देश के कोने कोने से हुनरमंद युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खोल रहा है। और पता है, इस भर्ती की सबसे जबरदस्त बात क्या है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी है। और सुनिए, एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन की कोई फीस नहीं है, मतलब फॉर्म एकदम फ्री। इससे शानदार मौका और भला क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, वर्दी पहनने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये एसएसबी है क्या, और एक ट्रेड्समैन के तौर पर आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी भारत के उन जांबाजों की फोर्स है जो नेपाल और भूटान से सटी हमारी शांत लेकिन बेहद जरूरी सीमाओं पर दिन रात तैनात रहते हैं। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश की अखंडता की रक्षा करने का एक बहुत ही पवित्र और सम्मानजनक कर्तव्य है। अब जरा इन पदों पर एक नजर डालिए। यहाँ सिर्फ बंदूक चलाने वाले ही नहीं, बल्कि अपने हुनर से फोर्स को मजबूत करने वाले लोग भी चाहिए। ड्राइवर, कुक, नाई, धोबी, सफाई कर्मी से लेकर माली और वेटरनरी तक। मतलब अगर आपके हाथ में कोई भी हुनर है तो एसएसबी को आपकी जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या आप इस वर्दी के लायक हैं? अब हम योग्यता, उम्र और सबसे जरूरी तारीखों पर बात करेंगे। यहाँ पर एक भी जानकारी मिस मत कीजिएगा। अपने कैलेंडर में इन तारीखों पर अभी के अभी एक बड़ा सा घेरा लगा लीजिए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 21 मार्च 2026 को शुरू हो जाएगी और ठीक 20 अप्रैल 2026 को ये मौका खत्म हो जाएगा। याद रखिए, समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है और ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो इसकी बुनियाद है 10वीं पास। हाँ, अगर आप ड्राइवर के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और कुछ खास ट्रेड्स के लिए अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट या काम का अनुभव है तो ये आपको दूसरों से एक कदम आगे कर देगा। जहां तक उम्र की बात है तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 18 से 25 साल रखी गई है। लेकिन घबराइए नहीं, सरकार के नियमों के हिसाब से यहाँ छूट भी है। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की और एससी/एसटी उम्मीदवारों को पूरे 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस ना के बराबर है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सिर्फ 100 रुपए देने हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि एससी, एसटी, सभी महिला उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों के लिए ये फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है, 0 फीस। अब आते हैं उस चीज पर जो आपकी मेहनत को एक नई दिशा देगी, यानी कि सैलरी और दूसरी सुविधाएं। चलिए देखते हैं कि देश सेवा के इस जज्बे का इनाम आपको क्या मिलेगा। आपकी मेहनत की पहली तनख्वाह होगी 21,700 रुपये हर महीने। लेकिन रुकिए, ये तो बस बेसिक सैलरी है। असली कमाई तो इसके ऊपर मिलने वाले भत्तों से शुरू होती है। ये नौकरी लेवल 3 पे स्केल के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि आज जो सैलरी 21,700 रुपये से शुरू हो रही है, वो अनुभव के साथ बढ़ते बढ़ते 69,100 रुपये तक पहुंच सकती है। ये आपके भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी है। जरा सोचिए, सैलरी के अलावा आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, मकान का किराया मिलेगा, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी और राशन का पैसा भी मिलेगा। और इन सब से बढ़कर वो सुकून जो एक पक्की सरकारी नौकरी देती है, वो तो है ही। देखिए, वर्दी हासिल करने का रास्ता आसान नहीं होता। ये एक तरह की अग्नि परीक्षा है। तो चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के उन 5 पड़ावों को समझते हैं जिन्हें पार करके ही आप एक विजेता कहलाएंगे। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस 5 मुश्किल पड़ावों से होकर गुजरती है। पहला पड़ाव है आपकी शारीरिक शक्ति का, दूसरा है आपके हुनर का, तीसरा आपके दिमाग का, चौथा आपकी सेहत का और आखिरी पड़ाव आपकी सच्चाई का इम्तिहान लेगा। एक में भी चूके तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं। और यहाँ मेरी एक चेतावनी, ट्रेड टेस्ट को भूल कर भी हल्के में मत लेना।
पिछले रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार इसी स्टेज में बाहर होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, आपके हाथों का असली हुनर परखा जाता है। आपकी असली परीक्षा यहीं पर होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, सीना 80-85 सेंटीमीटर और 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी जरूरी है। तो अब जब सारी जानकारी आपके पास है, तो वक्त आ गया है अपने सपने की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम बढ़ाने का, यानी अप्लाई करने का। तो अब अगला कदम क्या होगा? ये सवाल आपके भविष्य का है। अगर आप खुद को इन सभी शर्तों पर खरा पाते हैं और आपके दिल में देश सेवा का जज्बा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, आखिरी तारीख है 20 अप्रैल 2026। 10वीं पास के लिए ऐसा सुनहरा मौका दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देता। अगर आप वाकई अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अब सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। आज से ही तैयारी में जुट जाइए और आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना फॉर्म भर दीजिए। आपका भविष्य आपके एक फैसले का इंतजार कर रहा है।